विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसे लेकर टोटल टीवी की टीम अब दिल्ली वासियों का मूड जानने के लिए निकल चुकी है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं तिमारपुर विधानसभा में, जहां पर पूरी तरह से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में इस वक्त तिमारपुर विधानसभा के संजीव बस्ती में आ गए हैं। आपको बता दूं कि वैसे तो दिल्ली में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो कई सारी समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन ऐसे में आपने सुना है कि झुग्गी में रहने वाले जो निवासी हैं उनको बहुत सी जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं, या फिर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, प्रत्येक वर्ग के पास में सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है। और साथ ही साथ क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव है तो इस चुनाव में जो वोटर्स हैं या जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि साल से भी ज़्यादा का समय है जब इन लोगों ने परेशानियों को झेला है। अब उन परेशानियों का हल कहीं ना कहीं पर जनता भी चाहती है। तो ऐसे में आप लोगों के पास मौका है, क्योंकि अब चुनाव है तो अब सरकार बनेगी, तो किस मुद्दे पर जो अपना वोट है या जो सरकार है उसको चुनेंगे? पर देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। 15-15 दिन नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, कूड़ा पड़ा रहता है। हम यहाँ जाके उसको बोलते हैं, हम खुद ही साफ़ करते हैं और कीड़े कुल मिलाते हैं, घरों में कीड़े आते हैं, पानी नहीं आता, बाहर से भर के लाते हैं, खरीदना पड़ता पीने का पानी। मतलब सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। बाहर सड़कों पे देखो, गायें घूमती हैं, गोबर करती हैं, कोई कुछ भी नहीं है। पार्क गंदे पड़े, बच्चों के खेलने की समस्या है, बच्चे कहाँ जाके खेलें। लाइट दी है, स्कूल दिए बच्चों को और काफी सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन ठीक है, उस सुविधाएं के साथ साथ सफाई भी तो होनी चाहिए है। अब ये थोड़ी के सारी सुविधाएं लेके और ये फिर ये गंदगी में रहे लोग। हम भी तो इंसान ही हैं, कीड़े मकोड़े अंदर जा रहे हैं, बिस्तर में तक घुस गए वहाँ अंदर। अब हमने भी कई बार नालियां साफ करी हैं, कंप्लेंट कर नहीं सकते। नाली वाला आता है तो कहता है कंप्लेंट जाती है, हम नहीं आ रहे लोग। एक दिन कंप्लेंट करने के बाद एक ही बार आता महीने में, और बस दोबारा फिर नहीं कोई किल्लत है। तो इस बार विकल्प है आप लोगों के पास? विकल्प क्या है, हम खुद ही अपने घर के नेता हैं, हमें क्या करना विकल्प का। अच्छा, खुद ही घर के नेता है। अच्छा जी, आप बताइए क्या कहना है अब इस चुनाव में, सत्ता परिवर्तन या फिर जो चल रहा है? देखो, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। केजरीवाल ने भी बहुत कुछ काम किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ जो काम और जरूरी है वो भी तो करने चाहिए हैं। अब जैसे सफाई के लिए अब नेता बन गए, अब लोग तो करते क्यों नहीं है भाई? देखते क्यों नहीं? यही पड़ोस में रहने के बाद भी क्यों नहीं आते? आना चाहिए ना, देखना चाहिए। पड़ोस में कौन रहता है? वो नेता लोग तो यही है। नेता लोग कहाँ गए? नेता लोग तो यही है। और जो गलत काम हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कैसे? नशा पत्ता और यहाँ गुंडागर्दी, ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इस चीज से हमारे बच्चों पे गलत व्यवहार पड़ता है। हाँ, जब से पार्किंग बना है, जब से बहुत ज्यादा जो यहाँ का जो नशा है ना, घर घर में नशा चलता है, उन सब चीजों से हमारे आदमियों पे, बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पेट्रोलिंग हो, रात को लड़के घूमते हैं, चक्कू छुरा लेके घूमते हैं, चोरियां होती हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, लड़कियों को आने जाने में भी मतलब डर ही लगता है। दिल्ली में तो हर एक कोने कोने पे कैमरे लगे हैं। जब आप भी तो मैम जानते हो, लगे तो हैं, लेकिन कैमरा भी तोड़ के लगा, यहाँ लग रहे थे कैमरे ले गए निकाल के, यही नहीं है यहाँ पर कहीं भी नहीं कैमरा भी। तो पहले तो ये समस्या देखो, ये छोटे छोटे बच्चे खेलते, नालियाँ देखो कैसी भरी चारों तरफ से। चाली बातें तो छोड़ो, सबसे बीमारी बात तो ये है, पहले भेजते थे वो, अब पता नहीं उनके सफाई वाले क्यों नहीं आते, क्या बात है। ये सबसे ज्यादा बीमारी तो ये है। अच्छा, तो आप जैसे आप लोग नया विधायक, नई सरकार जो है उसका चुनाव करेंगे, तो मांग क्या करेंगे कि कैसा क्या क्या है जो होना चाहिए? देखो, जो काम है, देखो सबसे पहले बात तो भाई नशा है, गलत काम वो खत्म हो, रोजगार भी मिलना चाहिए, और साफ सफाई देखो होनी चाहिए हर जगह, और लोगों है ना। को जो धमकी दी जाती है ना, झुग्गी टूटेंगी, तो वो झुग्गी टूटने की वजह से उनको कहीं रहने की जगह जो जब तो तोड़ो। अच्छा, दिल्ली में जी दिल्ली में महिलाएं अब कितनी सक्षम हो गई हैं सरकार के प्रयासों से?
वाले सब वेले हैं यहाँ पे। जॉब ढूंढने जाओ तो कहते हैं इसका वो लेके आओ, उसकी वो लेके आओ, पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। और यहाँ पे आते हैं सब नेतागिरी आते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कोई कुछ नहीं करता। इतने साल हो गए, हम बड़े हो गए, इतने सालों में आज तक एक सीवर तक तो डले नहीं है यहाँ पे। लेकिन दिल्ली में तो महिलाओं को वाहन भी मुफ्त है। अब कुछ नहीं है दी, कुछ भी नहीं है। वाहन तो मुफ्त है। हाँ, बस एक गाड़ी तो है और क्या है, बस है। जेंट्स को जेंट्स कहते हैं ना, लोड लेडीजों को मतलब फ्री में जाती है, तो जेंट्स भी तो बोतल पीते हैं फ्री में। क्यों फ्री में पीते हैं? फ्री में नहीं बांटी थी उसने, केजरीवाल ने फ्री में ही तो बांटी थी। ना आज भी लोग घर घर कहते हैं। फ्री बिल्कुल नहीं थी, एक के साथ एक फ्री थी। वो फ्री नहीं थी, एक बोतल खरीदी थी, दूसरी फ्री थी। केजरीवाल ने भी बहुत करा है, केजरीवाल ने बहुत करा है। बाकी और कोई तो आके बस भाषण देके चले जाता है, कोई कुछ नहीं करता है। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने बहुत करा, क्यों नहीं करा? जो ये घर रोक रखे हमारे, उन्हें रोक रखे, ये जो बनाए हैं उन्होंने बनवाए हैं। झुग्गियों को भी तोड़ जाते थे जब मर्जी, कहते थे जब भी तोड़ के चले जाते थे। दीवारों को तोड़ जाते थे, बनती को पुलिस वाले आके खड़े हो जाते थे यहाँ पे। हैं? जिसके बेटे नहीं गिराते वो केजरीवाल ने यात्रा करा दी, तीर्थ करने भेज दिया, सब कुछ कर दिया उसने, और क्या करेगा बेचारा? जिसके बेटे भी नहीं कर पाते उस आदमी ने कर दिया। उसने तो बहुत कुछ कर दिया। यहाँ पे देखो इतना गंद मचता है, ना कभी सड़कों पे झाड़ू लगती है ना कुछ लगता है, और इतने इतने बीमार हो रहे हैं बच्चे, मच्छर हो रहे हैं। ये चीजें देखो ना, यहाँ पे कितनी गंदगी हो रही। झुग्गी झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी जैसा माहौल मत रखो। अब हम तुमसे ही तो बोर्ड मिलते हैं, कोई बाहर वाला थोड़ी कोई वोट देने आता है। तो इस बार वोट किस उस पर देंगी, किस मुद्दे पे देंगी? हम तो केजरीवाल को शुरू से देते आए हैं। तो देखिए यहाँ पे नाराजगी तो है ही, लेकिन नाराजगी के साथ साथ में जो जनता है उसका ये कहना है कि कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनमें सुधार होना जरूरी है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं तिमारपुर विधानसभा में कि आखिर मूड ऑफ दिल्ली के तहत अभी दिल्ली की जनता का क्या विचार है। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त तिमारपुर विधानसभा में थोड़ी और दूरी पर आ चुके हैं। अब इस वक्त हम जानेंगे विधानसभा चुनाव में महिलाओं का क्या पक्ष है। देखिए, महिलाओं को लेकर आपने कई बार ये सुना है सरकार से कि अब जो महिलाएं हैं वो देश में इतनी सक्षम हो चुकी हैं, घर घर में जो महिला है वो शिक्षित भी है, सक्षम भी है, और ना सिर्फ घर के फैसले बल्कि बाहर से लेकर हर एक स्तर तक जो तमाम फैसले हैं वो लेने की क्षमता अब हमारे देश की महिलाओं में आ चुकी है। लेकिन इन सबको देखते हुए विधानसभा में सरकार चुनने तक में किस तरह का विचार जो है महिलाओं का होता है, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, अपने आसपास की स्थिति को देखती हैं, अपने आसपास की सुविधाओं को देखती हैं और एक निचोड़ निकाल पाती हैं कि सरकार ने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। तो इन सब पर तमाम चर्चा जो है इस विधानसभा चुनाव को लेकर मूड ऑफ दिल्ली में करेंगे। आपका क्या नाम है? किस तरह का काम जो है यहाँ के विधायक ने अपने कार्यकाल में किया है? वैसे क्या क्या अभी हुआ है, क्या सुविधा मिली? हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली। केजरीवाल की सरकार है ना, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली। सारे सीवर भरे पड़े हैं, सारा रोड इतनी खराब हो रही है, इतनी गिरते हैं, लोग में हाथ टूट रहे हैं, किसी का पैर टूट रहे हैं, किसी का बच्चा होने वाला हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतने परेशान हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। इससे ज्यादा हम क्या करो? वैसा अब केजरीवाल कर रहा 1000 रुपए महीने दूंगा, सबका फॉर्म जमा कर रहे हैं, भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे, गली को रोड को नहीं देख रहे हैं। ये हाल है यहाँ का। अच्छा, मूल समस्या क्या है? क्या दिक्कत सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, रोड नहीं बन रही है, ठीक है ना। सीवर भरा रहता है, सीवर भरते हैं तो लोग बार गिर के अपने हाथ पैर तोड़ लेते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, दिल्ली में अभी चुनाव के समय में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी ने बहुत कुछ बड़े बड़े जो दावे हैं वो किए हैं कि दिल्ली को अब एकदम बेस्ट बनाना है, वर्ल्ड क्लास बनाना है। किस पे विश्वास है कि बन जाएगा? कोई नहीं बनाया है। बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, बीच में खा जाता है और क्या। बना भी नहीं पाएगा। जी, आप क्या कहेंगे? बना पाएगा, मोदी बनाएगा। ऐसे कैसे?
मोदी ने इतने काम कर दिए, राम मंदिर बना दिया, इतने इतने वो किए हैं। वो तो आस्था से जुड़ा विषय है। विकास में क्या किया? विकास में तो कुछ नहीं, सड़क टूटी हुई है, बाहर निकला नहीं जाता, गिरने का डर लगता है। अब हमारी गली में कभी भी पानी नहीं आया था, इस बार हमारी गली पानी में भर गई थी, सीवर भरे पड़ गया। और कितनी कंप्लेंट करी, 15 दिन बाद आए सीवर साफ करने, सुनते ही नहीं। अच्छा, और वरिष्ठों को पेंशन को लेकर भी पेंशन तो हमारी तो सरकारी पेंशन है, हम तो और पेंशनों में जाते नहीं है। सरकारी पेंशन और राशन वगैरह इन सब की सुविधा वगैरह हमको मिलता है, 2 बंदे हैं, माँ बेटा, राशन मिलता है। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? ये ठीक ही है, बेहतर अस्पताल है, हाँ मोहल्ले क्लिनिक खोली हुई है, वहाँ से दवाई लो। मतलब अच्छी दवाई नहीं देते, जो कीमती दवाई होती है वो बाजार से लो। मतलब जो कीमती होती है वो बाहर से, और जो थोड़े वैसी होती वैसे वो पैरासीटामोल और ये पकड़ा देंगे। जो टेस्ट है वो बाजार में जो टेस्ट है वो भी नहीं होते। आपका क्या विचार है फिर इस विधानसभा चुनाव में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? हम तो कहते हैं साफ सफाई हो, जन से सीवर भरे पड़े हैं, पार्कों में इतना गंद है। अभी 15-20 दिन पहले प्रोमला गुप्ता आई थी, अब ये गोल चक्कर बने थे, इसमें पेड़ पौधे नहीं है, ये मोटरें सड़ी पड़ी है, मोटरें नहीं है, जो पानी आए तो ये मिट्टी भी बंद हो, मिट्टी उड़ती है, जरा सी अंधेरी चले तो मिट्टी उड़ती है, ये गंद ही गंद है। और क्या, साफ सफाई नहीं है पार्कों में, माली नहीं है, कहते हैं माली की ड्यूटी बैठना भी पड़ता है। हाँ, और क्या, सारे कीचड़ देखा उन्होंने कितनी मिट्टी उड़ दी है। अच्छा, तो यहाँ पे जब पहुँचेंगे प्रत्याशी, जब आप लोगों के बीच में पहुँचेंगे वोट के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आप लोग क्या मांग रखेंगे उनके आगे? तो कहेंगे साफ सफाई हो और पार्क अच्छा बनना चाहिए, और वोट तो तभी देंगे ना जब ये सफाई होगी। यानी पैसा नहीं देंगे, जो रोड बनेगी तभी वोट मिलेगा। बस मोदी आएगा तो चमका देगा। हम तो कहते हैं तो बना दिया, लेकिन उधर का बस स्टॉप की तरफ से नहीं बनाया। बस वहाँ इतनी दूर खड़ी होती है, अगर बस में जाना भी हो तो पहले तो इतना चलो ना, बसों की कोई इतनी सर्विस नहीं है। अच्छा, सर्विस नहीं है। अच्छा, दिल्ली में महिलाओं को जैसे 1000 रुपए की घोषणा है और कैमरे की व्यवस्था है, सुरक्षित है दिल्ली, वैसे महिला कितना अपने आप को सक्षम और सुरक्षित समझ रही है इस वक्त दिल्ली? कोई क्या समझेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं। तो मतलब सरकार ने इतना कुछ कह दिया है, कुछ हुआ नहीं है अभी? क्या कुछ नहीं हुआ है क्या? हाँ, यही होता है, कह देते हैं लेकिन करते नहीं है, उस काम को पूरा नहीं हो पाता है, यही। अच्छा, अब नई सरकार आप लोग बनाएंगे तो क्या उम्मीद है उनसे? जब आएगी तो देखेंगे क्या उम्मीद है, क्या कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली में चुनाव है, अब वो बता रहे हैं सड़क नाली ये सब व्यवस्था नहीं है, पानी भर जाता है, और क्या क्या दिक्कतें हैं? यही सब समस्या सभी को है। नाली पूरा जाम रहता है, सीवर 2 दिन साफ करेंगे या फिर अभी साफ करके जाएंगे तुरंत उसी तरह हो जाता है, फिर जाम हो जाती है। सफाई नहीं होता। अच्छा, दिल्ली की महिलाएं कितनी मजबूत हो गई हैं? कहाँ मजबूत होने देंगे, तब तक मजबूत बनेंगे। क्यों नहीं दे रहे? शिक्षा अच्छी हो में तो लोग कर देते, क्या करें, क्या कर देते हैं? कहाँ पहले महिलाओं जाते थे, पानी नल सीवर भर जाता था, फौरन आ जाते थे, अब कोई नहीं सुनता है। 10 बार कंप्लेन जाता है, एक बार आएंगे गाड़ी लेके, थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, खत्म, फिर मतलब बोलते रहो, कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार वोट जो है वो काम पे मिलेगा, काम जो करेगा उसको वोट। हाँ मिलेगा, है ना, जो काम करेगा उन्हीं के वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा कैसे वोट देंगे? नहीं मिलेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा काम तो नहीं मिलेगा वोट, नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये तिमारपुर विधानसभा की कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने मत को रखा। हालांकि तिमारपुर विधानसभा में बहुत सारे वर्ग हैं और काफ़ी बड़ी विधानसभा है, ऐसे में लगातार दिल्ली में चाहे महिला वर्ग हो या फिर व्यापारी वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, युवा वर्ग हो, हर कोई अपनी राय जरूर रख रहा है। लेकिन इस बार ये दिल्ली का चुनाव बेहद ही ज़्यादा मुकाबलेदार देखने को मिल रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस विधानसभा में और जानते हैं कि मूड ऑफ दिल्ली के तहत दिल्ली की जनता क्या कह रही है। तिमारपुर विधानसभा में अब थोड़ी और दूरी पर आ चुके हैं। आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है इसका नाम है रामघाट वजीराबाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़कों की हालत किस तरह से है। पक्की सड़क नहीं है, पूरी तरीके से टूट चुकी है, खस्ता हालत हो चुकी है। और इस सड़क की ये जो समस्या है कितने सालों से है ये? मैम 8 साल हो गए इसे ऐसी तुड़वा के फेंके हुए दिलीप पांडे जी को।
कह रहे इस टब में बनवा देंगे, इस टब में बनवा देंगे। अभी तक उनका टर्म ही पूरा नहीं हो रहा है बनाने के। जीतने के बाद पहले कह रहे थे कि जी अब डबल इंजन की सरकार हो जाएगी हमारी और हम जो है विकास बहुत बढ़िया करके देंगे। अब डबल इंजन की सरकार बनवा दी उनको, निगम पार्षद भी दे दिया, एक तरफा वोट डाला पूरी कॉलोनी ने यहाँ पे इनको। और आज देख रहे हो आप हालात क्या है, लोग गिर रहे हैं, बच्चे बूढ़े नमाज के लिए आते हैं सब गिर रहे। बहुत ज्यादा मतलब तरम भ्रम कर दिया इन्होंने 8-10 साल में ये। अच्छा, और बारिश के समय में कैसा रहता है? बारिश के समय में तो मैडम पानी इतना भर जाता है, घुटनों तक पानी भर जाता है, देखने वाला कोई होता ही नहीं। तो ये बताइए, जैसे आपने कहा कि जो यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं दिलीप पांडे जी, अब पार्टी ने तो कहीं ना कहीं पर चेहरा बदल दिया है। तो मैडम वो कहीं और भी ऐसी करेगा, फिर दिलीप पांडे कहीं और जाएगा तो ये तो इनकी वो हो गई कि भाई इस क्षेत्र में आपका हमें वोट पड़ेगा नहीं, पब्लिक नाराज है तो इसलिए आप चेहरा बदल दो। वो बिट्टू जी ने पहले काम किया था यहाँ पे जब कांग्रेस में थे, तो वो बिट्टू जी को लेकर के आ गए। पहले बिट्टू जी बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस उससे आ गए आम आदमी से टिकट लेकर के। तो आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ठगा हुआ सोच रहे हैं अपने आप को, ठगी होती चली आ रही है हमारे साथ। तो देख लो आप रोडों को क्या हाल कर रखा है इन्होंने। चुनाव में फिर विश्वास किस तरफ है ज्यादातर? अब विश्वास तो ये जनता ही बताएगी जी मैडम, क्या करना है। सब मीटिंग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मीटिंग के माध्यम से? मीटिंग के माध्यम से ही करेगा। लेकिन समस्या ज्यादातर यही है, सड़क भी है मैम, पानी भी है, नालियाँ देखो आप सारी बंद पड़ी हुई हैं, नाले पूरे भरे पड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जिस दिन पार्षद भी नहीं गई है, सब कुछ अब कुछ भी नहीं है। काम के नाम पे जीरो है, बिल्कुल काम के नाम पे जीरो है। ठीक है। तो भैया इस बार अब जैसे ये चुनाव है विधानसभा का, तो जैसे आपने शिकायत की है कि सड़क सही नहीं है, पानी सीवर सारा फ्लो हो रहा है, तो फिर अब क्या सोच रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है या फिर क्या? मैडम परिवर्तन तो होनी चाहिए। इन लोगों ने तो 3 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। निगम पार्षद है, वो भी ऐसी ये कहा एक ट्रक मलबे का डलवा दो, वो भी नहीं पड़वाया। कॉलोनी वालों ने 15 ट्रक मट्टी के पड़वाए यहाँ पर, सारे कीवर भी दब गए सारे यहाँ पर। कोई काम काज कुछ नहीं है ना। तो अब जो नए विधायक आप लोग बनाएंगे उनसे क्या मांग होगी? पर यही होगा, काम की होगी। इलाके का निर्माण थोड़ा बहुत तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है काम के नाम पे। अच्छा, और सुविधाएं तो होंगी ना, जैसे बिजली की व्यवस्था हो गई, पीने का पानी हो गया, शिक्षा हो गई? कुछ नहीं है, शिक्षा रोजगार कुछ नहीं है यहाँ पर। स्कूल है नहीं, स्कूलों के लिए दूर भागना पड़ता है, स्कूलों के लिए दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ से कितनी दूर है? पूरे नेहरू भी आ रहे हैं, वहाँ जाना पड़ता है स्कूल के लिए। यहाँ है नहीं कोई आसपास में स्कूल, कोई नहीं है यहाँ। इन 10 सालों में कह रहे थे स्कूल बनवा देंगे, ये करा देंगे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बारात घर बनवा देंगे, आज तक कुछ तो कराया नहीं उन लोगों ने। तो इस समय यानी कि नाराजगी है काम को लेकर, काम नहीं हुआ? काम बिल्कुल नहीं हुआ। तो हालात और देख ही रहे हैं आप लोग, आए हो तो भाई ज्यादा दिलीप पांडे का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो और भी तो अन्य दल भी तो हैं मैदान में, कांग्रेस है, बीजेपी है। हाँ, तो उसके हिसाब से वो फिर उनकी सुनवाई करते ही नहीं है ना। वो अब विरोध करते हैं तो वो आपस में कहीं होकर लेते हैं, अपना साइड हो लेते हैं सब। कंपलसरी कोई काम करवाने वाला वो नहीं है ना कोई पार्टी। कोई लग नहीं रहा है कि कोई है काम कराने के लिए ना अभी तक। तो फिर अब चुनाव है, सोचना तो पड़ेगा ही। वो सोचे जब देखो समय फिर पता लगेगा पब्लिक का क्या रुझान चलेगा। भाई सबके साथ में ही रहेंगे ना, कहने का मतलब। अच्छा, आप सबके साथ हैं? नहीं, सबके साथ ही रहना पड़ेगा ना मिलके। मिलके रहना। पर ये तो है नहीं एक आदमी से ही कोई बात बनेगी। यानी कि आपस में बहुमत का जो फैसला होगा, हाँ वो चलेगा जी, सब वही चलेगा। हाँ। आप वोट जाएगा जो भी जाएगा जी। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक है। वोट है आपका? वोट तो था लेकिन खो गया। अच्छा, खो गया है, लेकिन फिर भी वोटिंग तो है आपकी। विचार क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में? विचार क्या, किसी को भी वोट दे, हम तो 10-15 साल हो गए ये रोड टूटा हुआ ही देख रहे हैं। सबको वोट देख लिया, किसी से कोई फायदा नहीं है। खुद ही करना है हमारे को, जो करना है इतना समझ आ रहा है। कोई नेता, सब लोग अपनी जेब भर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। लेकिन सरकार तो बनानी ही है। सरकार बना के हमारे को क्या मिल रहा है? देखो रोड हमारा, नाले, घर के सामने नाले का पानी भर रहा है। क्या करेगी सरकार? अपनी ही कोठियाँ बनाएगी। लेकिन दिल्ली तो बहुत ज्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जितना परिवर्तन पिछले सालों में, बीते सालों में आया, उतना पहले कभी नहीं था। हाँ, वो सरकार के जो घर है ना उधर ही आ रहा है।
इधर इधर कुछ नहीं आ रहा। इधर आप खुद देख लो ना, कैमरा घुमा के, पूरी गली खुद ही पड़ी है। ये देखो पानी, कोई भी गाड़ी निकलती है सब उछल के पानी हमारे ऊपर ही आता है। क्या करे, कैसे जिए दिल्ली में, बताओ कहाँ जाए। फिर भी झुकाव है कोई कि कुछ काम करवा देगा अगर सरकार में कुछ? भाई आके काम करवाओ, हम लोग वोट देंगे, करवाओ। जरूरी थोड़ी ना है वोट देंगे जब ही काम करवाओगे, पहले काम करवा दो। कितने पैसे लगने इसमें, 10, 20, 15 हजार बताओ। तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी इस समय चुनाव में जगह जगह घूमकर कैंपेन कर रहे हैं, काम करा दे, हम वोट दे देंगे। और क्या, सीधी बात है। झूठे वादे करके निकल जाओगे तो क्या दिल दुखाओगे और हमारी बद्दुआ लोगे। और क्या, सही बात है, उसमें मन दुखी होता है यार। जी इस बार क्या होगा वोट का आधार? काम है, पार्टी है, या क्या पसंद है? काम के ऊपर वोट होगा आपके, जो कुछ होगा पहले काम की बात होगी फिर वोट की बात होगी। हमारे पास कोई भी प्रत्याशी आएगा तो हम पहले काम की बात करेंगे, हमारे एरिया में कौन काम कराएगा। कैसे बोलेंगे ना, मौका तो देंगे जब भी तो काम होगा। हाँ तो मौका जब देंगे, मौका जब कैसे मौका देंगे तो फिर अपने घर बैठ जाएंगे। अगर हमने मौका दिया, हमने वोट दे दिया और जीत के आ गए तो अपने घर चले जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें तो जवाबदेही दो पहले, जो अभी तक हमारे से लिए दिलीप पांडे ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, हमें कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन पक्का वादा तो कोई सरकार नहीं, पक्का वादा करते हैं, सब आश्वासन देते हैं, कोई वादा नहीं कर रहा है, आश्वासन दे रहा है सब। ऐसे आश्वासन हमें नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होगी, हम कहाँ देंगे कि नहीं देंगे, वो बात की बात है। तो जनता के साथ इतनी ज्यादा धोखा, हमारे साथ बिल्कुल धोखाधड़ी हुई, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी। हमारे किसी कॉलोनी में कहीं भी दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ और हमारी इस कॉलोनी के लिए तो कुछ किए नहीं है। अच्छा, बिजली की व्यवस्था कैसी है? नहीं, बिजली तो खैर दिल्ली के अंदर सही आ ही रही है, बिजली व्यवस्था तो ठीक है, बिजली में तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीने का पानी, पीने का पानी भी 1 महीने से मिला है, कोई वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी आ नहीं रहा है पानी। पानी की दिक्कत है, नालियों की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है। हमारे यहाँ जो बेटियों की बारातें आती हैं उसके लिए हमें दिक्कत है, हमारे बच्चों को खेलने के लिए पार्क की दिक्कत है। हमारे लिए कोई भी चीज़ हमारे लिए सही सुविधा नहीं है यहाँ पे। ऐसे नहीं, ऐसी सरकारों को हमें कोई जरूरत नहीं है। यानी परिवर्तन के मूड में है क्या? काम तो हुआ नहीं। ये परिवर्तन कर नहीं होगा, जो काम आपने किया वो किसी ने नहीं किया, ये बात हाँ सही है बिल्कुल। जो काम आपने किया है वो किसी ने नहीं किया। अब ये हमारा भी जरा सा है तो हम काम नहीं ले पाते हैं इन लोगों से, समझ रहे हैं ना, हम काम नहीं ले पाते हैं। आएंगे तो उनसे यही बात करेंगे, ये सालों से ऐसे बुरा हाल है इसका। बल्कि ये मलबा भी जो है हम लोगों ने अपने पैसे से डलवाया है, वरना तो बहुत बुरी हालत थी। तो आपका कहना है कि काम कराया है, लेकिन उसमें जरूरी है कि थोड़ा ध्यान दिया जाए और उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, काम तो हुआ है, बिजली है, पानी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल हैं, जो है एजुकेशन है, तो काम तो बहुत करा, इतना किया नहीं किसी ने जो है। तो एक शब्द में अगर देखिए तो तिमारपुर की जो जनता है वो इस समय ज्यादा विश्वास किस ओर है? त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली। हाँ हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं तो जो है आपके लिए कहूँगा कि भाई आपको वोट दिया जाए, बस ये। तो देखिए तिमारपुर में जिस तरह से तमाम जो समस्याएं हैं उनको दिखाते हुए यहाँ की जनता ने साफ किया है कि जो वोट है वो काम पर ही निर्भर करता है। प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो या फिर कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन पहले काम उसके बाद ही वोट। तो कहीं ना कहीं पर आप कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मूड ऑफ दिल्ली बेहद ही रोचक भी है, बेहद ही ज्यादा गंभीर भी है। फिर मुलाकात होगी अगली विधानसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया राय, धन्यवाद।